हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। सब्जेक्ट ज्योग्राफी। यहाँ तो बच्चों हमारी 12th क्लास में है। 12th क्लास का जो सेकंड भाग चल रहा है उसमें हमारा 19वां चैप्टर चल रहा है उद्योग, और उसी के संदर्भ में हम आज बात करेंगे बच्चों। लौह इस्पात उद्योग के बारे में बता दिया था। इसके बाद हम बात करेंगे हम उद्योग का स्थानीयकरण कि लौह इस्पात उद्योग का जो स्थापना है वो कहाँ कहाँ की जाती है और किन किन क्षेत्रों में की जाती है, इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। देखिए बच्चों, तो देखिए उद्योग का स्थानीयकरण। लोहा इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल यानी लोहे के निर्माण में जो कच्चा माल है उसमें कोयला आता है, लोहा अयस्क आता है यानी जो ज़मीन से निकला हुआ लोहा मिट्टी के साथ मिक्स होता है। उसके बाद में चूना पत्थर, मैग्नीज आदि भारी एवं कम मूल्य का होता है ये। अतः इसे दूर तक ले जाना आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं होता, यानी माल भाड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसलिए अधिकांश जो लौह इस्पात उद्योग हैं वो कच्चे माल की जो प्राप्ति स्थान है जहाँ से कच्चा माल प्राप्त होता है उन्हीं पर लगाए जाते हैं। 1 टन कच्चा लोहा, पिग आयरन बोलते हैं इसको। 1 टन कच्चा लोहा बनाने के लिए 1.5 टन लोहा अयस्क जो ज़मीन से निकाला हुआ होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। और 1 टन में बच्चों 1000 किलो होता है। और 1.4 टन कोयले की ज़रूरत होती है, 0.3 टन चूने का पत्थर और 0.1 टन मैग्नीज तथा 0.1 टन डोलोमाइट जो पत्थर होता है उसकी आवश्यकता होती है। यही कारण है कि विश्व के लौह इस्पात कारखाने ज़्यादातर कोयले एवं लोहे की खानों के समीप स्थापित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उद्योग में जल, सस्ता परिवहन, पूंजी, कुशल श्रमिक, बाजार की समीपता या अन्य कारक हैं, वो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अन्य कारक भी ये आवश्यक हैं। भारतवर्ष में उद्योगों की स्थापना 4 भिन्न स्थितियों वाले क्षेत्रों में हुई है। भारत में 4 ऐसे क्षेत्र यानी 4 ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ पर लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए। पहला जो है वो है कोयला क्षेत्रों के निकट, यानी वे लौह इस्पात उद्योग जो कोयला के निकट स्थित हैं, जिनमें आपका वर्णपुर आता है, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर और बोकारो। ये 5 संयंत्र आते हैं जो कोयला क्षेत्रों के निकट है। दूसरी स्थिति यह है कि लोहा अयस्क क्षेत्रों के निकट जहाँ से कच्चा लोहा ज़मीन से निकाला जाता है, जिनमें आपका भिलाई, राउरकेला, भद्रावती, सलेम, विजयनगर, कर्नाटक। ये सेलम गलत लिख रहा है, सलेम आएगा, तमिलनाडु में है जो। ये लोहा अयस्क यानी जहाँ कच्चा लोहा निकलता है वहाँ पर ये उद्योग स्थापित हैं। तीसरा है कोयला एवं लोहा अयस्क के बीच में मध्य, जिसमें टाटा इस्पात कारखाना, टाटा आयरन स्टील कंपनी जो कोयले और लोहा अयस्क के बीच में स्थित है, जहाँ पर दोनों की स्थिति मतलब पास होती है। चौथा है तटीय क्षेत्र एवं व्यापार की सुविधा के लिए विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में ये स्थापित किया गया लौह इस्पात कारखाना। अब बच्चों देखिए, भारत के कुछ ऐसे लौह इस्पात कारखाने हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को कहते हैं, टाटा लौह इस्पात कंपनी। इसी के संदर्भ में देखते हैं कि भारत का पहला बड़ा कारखाना जहां भारत का 20% इस्पात तैयार होता है। यहाँ इस कारखाने में इस्पात के अतिरिक्त लोहे के गर्डर बनाए जाते हैं, गाटर, रेल का सामान, कांटेदार तार जो कि बारबंदी की जाती है आदि भी बनाए जाते हैं। पहले 2 चरणों के विस्तार के बाद अब तीसरे चरण के विस्तार के लिए यहाँ पर 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसके पश्चात उत्पादन जो क्षमता है वो 30 लाख टन कच्चा इस्पात तथा 27 लाख टन बिक्री योग्य इस्पात हो जाएगा। टाटा लौह इस्पात जो है वो मुंबई कोलकाता जो रेल मार्ग है उसके बहुत निकट स्थित है। ये जो मुंबई से कोलकाता के लिए जाती संयंत्र के लिए जो पर्याप्त जल है, इसके लिए जल जो है वो सुवर्णरेखा, खार, कोई नदियों से प्राप्त होता है। लोहा जो है वो कच्चा लोहा जो नोवा मंडी और बादाम की पहाड़ वाली खानों से मिल जाता है।
कोयला जो है वो झरिया, रानीगंज, बोकारो से प्राप्त होता है। 240 किलोमीटर दूर यहाँ से कोलकाता बंदरगाह है। ये टाटा आयरन स्टील कंपनी बच्चों झारखंड में है और झारखंड से 240 किलोमीटर दूर कोलकाता बंदरगाह है, जहाँ से मशीनों का आयात तथा इस्पात के निर्यात की उत्तम व्यवस्था है। इसके बाद में दूसरा आता है भारतीय लोहा और इस्पात कारखाना। देखिए बच्चों, जिसे IISO कहते हैं, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, सन 1874 में स्थापित किया गया था। इसको बर्नपुर में फिर से 2 इकाइयों को शामिल किया और कंपनी में 3 इकाइयाँ हो गई। यह कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर, कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर, ये तीनों ही कारखाने रेल मार्ग से जुड़े हुए हैं। कुल्टी बाराकर नदी पर स्थित है तथा कोलकाता से ये 215 किलोमीटर दूर है। हीरापुर आसनसोल से 6 किलोमीटर और कुल्टी 11 किलोमीटर दूर है। हीरापुर में कच्चा लोहा जो है पिग आयरन बनता है, जिसको कुल्टी कारखाने में इस्पात के रूप में तैयार करता है। हीरापुर पश्चिम बंगाल, जिसमें कच्चा लोहा बनता है और उसका इस्पात तैयार किया जाता है कुल्टी कारखाने में। यहाँ से बर्नपुर भेजा जाता है, जहाँ रोलिंग मिल के द्वारा उपयोग योग्य चादरें, छड़ें, पाइप, रेलवे स्लीपर, एंगल, पत्ती, तार मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। ये तीनों इकाइयाँ संगठित रूप से काम करती हैं। 1976 से इनका प्रबंधन जो है पूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्र यानी सेल के पास आ गया है। यहाँ की इस्पात बनाने की जो वार्षिक क्षमता है वो 10 लाख टन है, जिसे बढ़ाकर 23 लाख टन किया गया है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के तीनों संयंत्र जो हैं वो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्रों से, यानी रानीगंज, झरिया और रामगढ़, ये कोयला के क्षेत्र हैं जहाँ से कोयला प्राप्त होता है, के निकट कोलकाता आसनसोल रेल मार्ग पर स्थित हैं। लोहास्क जो है वो सिंह भूमि झारखंड से प्राप्त होता है। जल जो है वो दामोदर नदी की सहायक नदी जो है बराकर नदी से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में तीसरा लोह इस्पात संयंत्र है बच्चों, देखिए विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे विस्को बोलते हैं। देखिए इस कंपनी की जो स्थापना वो 1923 में कर्नाटक में भद्रावती नदी के किनारे भद्रावती स्थान पर की गई थी, कर्नाटक में। यह भावाबुदन की पहाड़ियों, केमानगुंडी के लोह अयस्क क्षेत्रों के निकट स्थित है। चूना माड़ीगुड़ा और डोलामाइट शंकरगुड़ा से आता है। लकड़ी के कोयले के बाद अब शिव समुद्रम से जल विद्युत प्राप्त की जाती है। कारखाने की उत्पादन क्षमता वो 1 लाख टन थी, जिसे बढ़ाकर 1.3 लाख टन किया गया है। यहाँ विशिष्ट एवं अलोय किस्म का इस्पात बनाया जाता है। अब यह सेल के स्वामित्व में है। चौथा आता है राउरकेला। देखिए बच्चों, राउरकेला इस्पात संयंत्र, ये हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का यह कारखाना उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में साख और कोयल नदियों के संगम पर जर्मनी की क्रूप्स एवं डिमाग कंपनियों की सहायता से की गई। ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया संयंत्र को जो कच्चे माल की निकटता के आधार पर स्थापित किया गया है। यहाँ पर कच्चा माल इसके पास है, जिससे परिवहन मूल्य कम हो जाता है। लोह अयस्क जो है उड़ीसा के क्योंझर और सुंदरगढ़ जिले से प्राप्त होता है तथा कोयला झरिया झारखंड क्षेत्र से प्राप्त होता है। मैग्नीज क्योंझर से, चूना पत्थर बीर मिश्रपुर से प्राप्त होता है। हीराकुंड से जल विद्युत, फोयल व शंख नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। हीराकुंड बांध से जल बिजली प्राप्त होती है। ये कोलकाता मुंबई रेल मार्ग से परिवहन सुविधा प्राप्त होती है। राउरकेला में अधिकतम चपटे यानी फ्लैट आकार की वस्तुएं, अलग अलग मोटाई की प्लेटें, पत्तियां, टीन की चादरें आदि बनाई जाती हैं। इनका उपयोग जहाज एवं रेल के डिब्बे बनाने के लिए किया जाता है। इसकी क्षमता 16.71 लाख टन इस्पात है। उप उत्पादों के रूप में हल्का तेल, प्रांगविक तेल, नेप्थलिन तेल, वॉश ऑयल, एंथ्रेसिन तेल, पिच आदि। नाइट्रोजन तथा उर्वरक बनाने के लिए 10 लाख टन क्षमता वाला संयंत्र यहाँ स्थापित किया गया है। इसके बाद में आता है भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र देखिए बच्चों,
इसमें ये बच्चों चित्र में दे रखे हैं और ये चित्र में हम देख सकते हैं, मानचित्र में लौह इस्पात उद्योग का जो विवरण है उसमें हम देख सकते हैं। देखिए, ये प्रमुख लौह इस्पात उद्योग हैं जो हमारे भारत में हैं। ये दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, वर्णपुर पश्चिम बंगाल, पारादीप उड़ीसा, गोपालपुर ये भी उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला और जमशेदपुर झारखंड में, राउरकेला उड़ीसा में, बोकारो भी झारखंड में। इसके अलावा इधर देखें, डोलवी महाराष्ट्र में पड़ता है, विजयनगर कर्नाटक में, भद्रावती कर्नाटक में और सलेम, ये जो सलेम है जो बताया था ना, सेलम नहीं है वो सलेम है, ये तमिलनाडु में। तो ये प्रमुख दे रखे हैं बच्चों। इनको अगर हम मानचित्र में इस तरीके से भरेंगे तो हमें कन्फर्म याद हो जाएंगे और इनकी लोकेशन भी हमें याद हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लौह इस्पात उद्योग के जो संयंत्र हैं उनको हम इस मानचित्र में दर्शा सकते हैं और इनमें से ज़रूर एक ना एक स्थान यानी एक ना एक लौह इस्पात उद्योग जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, जो मैप आता है 12th वाले में। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा ये। तो देखिए बच्चों, हम बात कर रहे थे भिलाई इस्पात संयंत्र की, जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो देखिए बच्चों, छत्तीसगढ़ में रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर से 21 किलोमीटर दूर भिलाई नामक स्थान पर रूस की सहायता से यह संयंत्र स्थापित किया गया। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो किस देश की सहायता से स्थापित किया गया, तो रूस की सहायता से। ये भारत का सफल एवं आदर्श कारखाना माना जाता है। प्रारंभ में उत्पादन क्षमता जो थी वो 10 लाख टन थी, जिसे बढ़ाकर 52 लाख टन कर दिया गया है। कच्चा लोहा जो है वो 32 किलोमीटर दूर डल्ली राजहरा लिख रहा है, ये राजहरो है, राजहरो की पहाड़ियों से कोकिंग कोयला, लकड़ी वाला कोयला, कोखा छत्तीसगढ़ एवं करमाली झारखंड कोयला खानों से प्राप्त होता है। मैग्नीज बालाघाट भंडारा से प्राप्त होता है। डोलोमाइट रायपुर से, स्वच्छ जल जो है वो तंदुला बांध से प्राप्त होता है यहाँ। इसके अलावा कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित उत्पादित इस्पात का अधिकांश भाग जो है वो विशाखापट्टनम हिंदुस्तान से यार्ड में चला जाता है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, देखिए अगला है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। ये जो है वो पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में आसनसोल नामक कोलकाता रेल मार्ग पर दामोदर नदी के किनारे ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटेन के सहयोग से इस कारखाने की स्थापना की गई। वर्तमान में यह सेल के अधीन है। किसके अधीन है? सेल के द्वारा इस संयंत्र को संचालित किया जाता है। कोयला जो है वो रानीगंज, झरिया और बोकारो की खानों से प्राप्त होता है। DUC से जल, दामोदर विद्युत परियोजना जो है उससे विद्युत प्राप्त होती है। लोहा अयस्क नोआ मंडी से, गोवा खान से प्राप्त होता है। चूना पत्थर क्योंझर व सुंदरगढ़ से। मैग्नीज क्योंझर की बदाजा मादा खानों से कोलकाता के निकट होने से ये बंदरगाह की सुविधा यहाँ प्राप्त है। संयंत्र की उत्पादन क्षमता जो 40 टन है। यहाँ पर रेल के पहिए बनाए जाते हैं, पटरियाँ बनाई जाती हैं, धुरियाँ, छड़ें आदि का उत्पादन होता है। आज के लिए बच्चों काफ़ी है ये, बाकी कल हम पढ़ाएंगे बोकारो इस्पात संयंत्र से, यहाँ से पढ़ाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।